नमस्कार, मैं हूं सदा। फटफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप किस शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। भारत और चीन ब्रिक्स 2026 सम्मेलन से पहले सहयोग पर जोर दिया जा रहा। चीन ने कहा कि बिना भारत ब्रिक्स का कोई वजूद नहीं। दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंध, विकास और वैश्विक दक्षिण की मजबूती पर चर्चा की। सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता के तहत सहयोग और वैश्विक अलाइनमेंट पर नए ट्रेंड की संभावना है। कल यानी कि 13 फरवरी 2026 को पीएम मोदी की अगुवाई में साउथ ब्लॉक में आखिरी बार केंद्रीय कैबिनेट बैठक होगी। बैठक में कई अहम मंत्रालय शामिल होंगे और नए पीएमओ परिसर सेवा तीर्थ उद्घाटन से पहले यह अंतिम मीटिंग आयोजित होगी। साउथ ब्लॉक अब संग्रहालय में बदला जा रहा। एसबीआई ने सीबीओ के 2050 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 25 फरवरी 2026 तक बढ़ा दी है। स्नातक योग्य उम्मीदवार 21 से 30 वर्ष आयु सीमा में आवेदन कर सकते हैं। चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा। आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जा सकता है। आज टीसीएस के शेयरों में भारी गिरावट के चलते उसका मार्केट कैप आईसीआईसीआई बैंक से पीछे रह गया, जिससे टीसीएस 5वीं सबसे बड़ी भारतीय कंपनी बन गई। आईटी शेयरों में बिकवाली का कारण एआई से जुड़ी चिंताएं और निवेशकों की असुरक्षा है, जिससे टीसीएस का बाजार मूल्य घटा। संयुक्त राष्ट्र की 1267 निगरानी समिति की रिपोर्ट में जैसे मोहम्मद को दिल्ली लाल किला हमले से जोड़ा गया है, जिससे पाकिस्तान नाराज है। रिपोर्ट में जेईएम की महिला विंग और आतंकी क्षमताओं का विस्तार भी बताया गया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकवादी सूची में शामिल कराने का पाकिस्तान चीन प्रस्ताव खारिज हुआ। भारत ने फ्रांस से 114 राफेल जेट खरीदने का प्रस्ताव मंजूर किया। यह 3.25 लाख करोड़ रुपए की डील डासॉल्ट एविएशन के साथ होगी। पुराने विमानों के रिटायरमेंट और वायुसेना की घटती ताकत को देखते हुए यह सौदा आवश्यक है। मेक इन इंडिया के तहत कुछ जेट भारत में बनेंगे। एम्स दिल्ली ने 2024-25 में ओपीडी में 48,43,572 और आईपीडी में 3,61,236 मरीजों का इलाज का रिकॉर्ड बनाया। पिछले 2 सालों में ओपीडी में 13.81% और आईपीडी में 28.65% वृद्धि हुई। बेड्स की संख्या बढ़ी और वर्क कल्चर ने देश भर से मरीजों को आकर्षित किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। सरकारी स्कूल और ऑफिशियल समारोह में खड़ा होना जरूरी है। सिनेमा या फिर डॉक्यूमेंट्री पर नियम लागू नहीं होगा। जानबूझ करके अपमान करने पर 3 साल जेल, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। पुलिस कार्रवाई केवल इरादे पर निर्भर करेगी। अग्निपथ योजना के तहत 2026 में पहला बैच रिटायर होगा। सेवा पूरी करने वाले 25% अग्निवीरों को स्थायी कमीशन मिलेगा, जबकि 75% बाहर होंगे। सरकार दावा करती है कि उन्हें सेवानिधि, स्किल सर्टिफिकेट और सीएपीएफ या फिर राज्य पुलिस में प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन आलोचना है कि स्थायी कमीशन कम और रोजगार असुरक्षित है। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने पाकिस्तान के न्यूज पर चलाए गए एआई एडिटेड फेक वीडियो को खारिज किया। वीडियो में उन्हें भारत पाकिस्तान मैच पर मिन्नतें करने वाला दिखाया गया था, जबकि असल में उन्होंने आईसीसी के प्रयासों की तारीफ की। राजीव शुक्ला ने जनता से भ्रामक सामग्री पर विश्वास न करने की अपील की। फरवरी के दूसरे हफ्ते में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पार कर सर्दी खत्म होने लगी है। दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड में उतार चढ़ाव बना हुआ है। हिमाचल में स्कूल 42 दिन बाद खुले हैं, जबकि पश्चिमी हिमालय में 13 और 16 फरवरी को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय रहेंगे। आज कमोडिटी बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई है। एमसीएक्स पर सोना 1,57,802 रुपए प्रति 10 ग्राम और सिल्वर 2,59,300 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा है। ग्लोबल बाजार में भी गोल्ड 5,078.80 डॉलर प्रति ऑन्स पर कमजोर रहा। डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड मजबूती का असर है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते में भारत ने डिजिटल सर्विस टैक्स हटाने और डिजिटल नियमों पर बातचीत के लिए सहमति दी। अमेरिका चाहता है कि भविष्य में टैक्स दोबारा ना लागू हो। यह समझौता 500 अरब डॉलर अमेरिकी उत्पाद खरीद और रूसी तेल आयात रोकने से जुड़ा है। आर्थिक और रणनीतिक असर रहता है। T20 वर्ल्ड कप में भारत नामीबिया मुकाबले से पहले ईशान किशन बाएं पैर के अंगूठे की चोट और अभिषेक शर्मा की फिटनेस चिंता का विषय बनी। उनके न खेलने पर टीम की बल्लेबाजी, ओपनिंग और विकेट कीपिंग रणनीति बदल सकती है। अंतिम प्लेइंग 11 मैच से पहले तय होगा। सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए 28 फरवरी 2026 तक ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग अनिवार्य कर दी है। लिंक नहीं कराने पर राशन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है और फ्री गेहूं चावल का लाभ बंद हो जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल या फिर नजदीकी राशन दुकान से निःशुल्क केवाईसी पूरी की जा सकती है। पटना सिविल कोर्ट को लगातार 7वीं बम धमकी मिली है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए। बुधवार और गुरुवार को धमकियों के कारण कोर्ट परिसर खाली करवाया गया। पेशी और सुनवाई प्रभावित हुई। वहीं पुलिस और बम निरोधक दस्ते सतर्क रहे। वकील स्थायी सुरक्षा समाधान की मांग कर रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताते हुए उनकी सदस्यता खत्म करने और चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का प्रस्ताव पेश किया। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इसे विशेष अधिकार प्रस्ताव बताया। आप सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में राइट टू रिकॉल की बात उठाई। उन्होंने कहा कि अगर जनप्रतिनिधि काम नहीं करे तो मतदाताओं को उन्हें कार्यकाल से पहले हटाने का अधिकार होना चाहिए। यह लोकतंत्र मजबूत करेगा। कानूनी प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों के साथ देश में लागू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म मेकर नीरज पांडे को फटकार लगाते हुए मनोज बाजपेयी की फिल्म घुसखोर पंडित का टाइटल बदलने को कहा। कोर्ट ने इसे समाज के लिए एक हिस्से को बदनाम करने वाला बताया और नेटफ्लिक्स केंद्र CBFC को फिल्म की रिलीज पर नोटिस जारी किया। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में आर्सेनिक, पानी, भूमि विवाद, धान खरीद और विकास योजनाओं को लेकर के विपक्ष और सरकार आमने सामने रहे। राजद और कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज हुए। सदन में आरोप प्रत्यारोप जारी रहे। वहीं अधिकारियों पर भरोसे की आलोचना और विकास योजनाओं पर बहस हुई। 12 फरवरी को भारत बंद में 30 करोड़ कर्मचारी और किसान शामिल हुए। विरोध मुख्य रूप से न्यू लेबर कोड, भारत और अमेरिका ट्रेड डील, पुरानी पेंशन योजना और मनरेगा में सुधार को लेकर के था। बंद के कारण बैंक, सरकारी दफ्तर, ट्रांसपोर्ट और उद्योग प्रभावित हुए, जबकि अस्पताल, प्राइवेट ऑफिस और स्कूल खुले रहे। RBI ने 1 जुलाई 2026 से नए नियम लागू करने का ऐलान किया है, जिससे बैंक लोन या खाता खोलते समय बिना ग्राहक की स्पष्ट सहमति बीमा, म्यूचुअल फंड या फिर कार्ड नहीं बेच सकेंगे। हर प्रोडक्ट के लिए अलग मंजूरी, डार्क पैटर्न रोक, एजेंट सूची और जवाबदेही जरूरी होगी। सनी देओल की बॉर्डर 2 20वें दिन 1.75 करोड़ की कमाई कर कुल 316 करोड़ रुपए पहुंची। मर्दानी 3 ने 13वें दिन 1.10 करोड़ कमाए। कुल मिलाकर के 39.80 करोड़ हुए। संजय मिश्रा वहीं नीना गुप्ता की वध 2 ने 6वें दिन 0.3 करोड़ कमाए। कुल मिलाकर के 3.3 करोड़ हुए। वहीं साउथ फिल्म मना संकरावाड़ा प्रसाद 31वें दिन 0.5 करोड़ कमाई कर 214.25 करोड़ तक पहुंची। जम्मू रेलवे ने बनिहाल श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेल खंड पर विस्टाडोम कोच वाली विशेष ट्रेन शुरू की। कांच की छत और बड़ी खिड़कियों से यात्रियों को 360 डिग्री दृश्य मिलेगा। यह कदम कनेक्टिविटी सुधार और पर्यटन को बढ़ावा देगा, जिससे कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया जा सकेगा। भारतीय पासपोर्ट की ताकत बढ़ी है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स से 2026 में भारत ने 80वें स्थान से 75वें स्थान पर पहुंचा। अब भारतीय नागरिक अधिक देशों में बिना वीजा या फिर वीजा ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं। शीर्ष देशों में सिंगापुर, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल है, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन पिछड़ गए हैं। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में SIR शुरू किया, लेकिन असम को संवेदनशील नागरिकता मामलों के कारण SR के तहत रखा गया। SR में मतदाता सूची का गहन सत्यापन नहीं, बल्कि मौजूदा नामों की जांच होती है। असम में मतदाताओं की संख्या बढ़ी क्योंकि मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने की औपचारिक प्रक्रिया लंबित है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव की जमानत याचिका को 16 फरवरी तक स्थगित कर दिया। उनके वकील ने अंतरिम जमानत बड़े भाई की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए मांगी। कोर्ट ने कहा कि कानून की अवहेलना पर हमदर्दी नहीं चलेगी। याचिका में बाकी राशि जमा करने का भरोसा दिया गया। उत्तराखंड में 4 धाम रेल प्रोजेक्ट जल्द हकीकत बनने वाला है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग लाइन मंजूर हुआ। बाकी धामों के लिए सर्वे पूरा हो रहा। 216 किलोमीटर की 3 नई रेल लाइनें, 44,384 करोड़ रुपए लागत, सुरंगों, पुलों और पहाड़ी ट्रैक से श्रद्धालुओं के लिए यात्रा आसान, सुरक्षित और किफायती होगी। कानपुर लैम्बोर्गिनी हादसे में आरोपी शिवम मिश्रा को ACMM कोर्ट ने 20,000 रुपए के मुचलके पर रिहा कर दिया। पुलिस की 14 दिन रिमांड अर्जी खारिज हुई। हादसे में शिवम ड्राइविंग सीट पर था, लेकिन बचाव पक्ष डमी ड्राइवर पेश करने की कोशिश कर रहा था। कोर्ट ने पुलिस जांच में सहयोग का आदेश दिया। पटना के पीर बहौर में कोचिंग संचालक M रहमान को एक अज्ञात युवक ने धमकी दी और संस्थान बंद करने की चेतावनी दी। छात्र और कर्मचारी ने उसे बाहर निकाला। पुलिस ने CCTV फुटेज कब्जे में लेकर के मामला दर्ज किया। जांच जारी है और आरोपी की पहचान की कोशिश की जा रही। बीते दिन आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे वीडियो को कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो पे कमेंट किया उनके नाम है उमेश कुमार, संजीव कुमार, ललित कुमार, शशि रंजन, राकेश मिश्रा, रंजय तिवारी, शिल्पी जायसवाल, धनेश कुमार, विश्वास कुमार, उदय कुमार, अजीत राव, किरण कुमारी, अमित कुमार, ओम प्रकाश, रुस्तम, नीतू कुमारी, राहुल कुमार, सुजीत पासवान, अनिल कुमार, नीलम राजेंद्र ओझा, टिंकू यादव, अशोक कुमार और नरेश कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। और आज का सवाल है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के आपकी क्या राय है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।